एक लड़का जो खुद को शिव का अवतार मानता है, एक लड़की जिससे वो 12 साल से प्यार करता है और एक बाप जो उस प्यार को पार्टी पर धब्बा मानता है। ये कोई फिल्म नहीं है, यह है तेज प्रताप यादव की असली कहानी, जहां मोहब्बत और सियासत टकरा गए। तो बोलिए जनता जनार्दन, आप सब कैसे हैं? तो आज का किस्सा शुरू करते हैं। लेकिन आज का जो किस्सा है ना, वो बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सिनेमा को रियल लाइफ में उतरते देखा है? मतलब सीधा सीधा डीडीएलजे से निकलकर कोई लड़का ट्रेन पकड़ने के बजाय सीधा मंदिर में शादी कर ले और फिर उसके पापा बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अब सुनिए, ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। ये कहानी है बिहार की सियासत के राजकुमार यानी तेज प्रताप यादव की। और ये कहानी इतनी मसालेदार, इतनी दिल तोड़ने वाली और इतनी फिल्मी है कि करण जौहर भी कह दे भाई स्क्रिप्ट भेज दे यार। तो अब देखिए, हर आदमी अपने दिमाग में हीरो होता है। कोई अपने आप को रजनीकांत समझता है, कोई शाहरुख, और बात अगर तेजू भैया की हो तो वो तो शिव जी के अवतार में घुमा करते हैं। लेकिन अब जो हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि सियासत में हीरोइज्म नहीं, स्क्रिप्टिंग और सिनेमेटिक प्लानिंग चलती है। वरना बेटा प्यार करता है और बाप पार्टी से निकाल देता है। देखने में ये तो एकदम कोई काजोल को छोड़ने वाला अमरीश पुरी वाला मामला हो गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन से जब सोशल मीडिया की शेयर कर रहे लोगों को अचानक एक पोस्ट दिखाई देती है। पोस्ट में तेज प्रताप यादव मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अगली फोटो में वो करवा चौथ में छलनी से अपनी प्रियतमा को निहार रहे हैं। और तीसरी फोटो सीधा 7 फेरे, मांग में सिंदूर, कैप्शन ऐसा जिसका मतलब 12 साल का साथ, जिंदगी भर का वादा। अब भाई साहब, इन सब से सोशल मीडिया पर बवाल मचना तय था। लोग कहने लगे ये तो डीडीएलजे, बाजीराव मस्तानी और कबीर सिंह का मिला जुला मिश्रण है। लेकिन बवाल तो असली तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव जी तक ये खबर पहुंची। अब देखिए, लालू जी कोई आम बाप नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी है, सियासत के मंचे हुए खिलाड़ी भी है। और तेजू भैया, वो तो पार्टी से ज्यादा प्यार में मस्त दिख रहे थे। पता चलते ही लालू जी ने बिना डायलॉग बोले एक झटका दे दिया, और वो झटका है तेजू भैया का पार्टी से 6 साल का सस्पेंशन। मतलब ना कोई चर्चा ना पूछताछ, सीधा घर से निकाल फेंका फिल्मी अंदाज में, मानो भानु प्रताप ने हीरा ठाकुर को विरासत से बेदखल कर दिया हो। और सोशल मीडिया पर लोग फसफसाने लगे, ये घर मंदिर नहीं कोर्ट कचहरी बन गया है। अब आप कहेंगे इतनी मोहब्बत हुई तो पहले बवाल क्यों नहीं मचाया? भाई, तेज प्रताप यादव की ये कहानी कोई सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है। इसमें राजनीति, पारिवारिक दबाव, समाज की अपेक्षाएं और मोहब्बत सब कुछ घुला मिला है। और याद करिए, ये वही तेज प्रताप है जिनकी शादी 2018 में ऐश्वर्या राय, राजनीतिक परिवार वाली, ठीक है, बॉलीवुड वाली नहीं, उससे हुई थी। बड़ी धूमधाम से कैमरे के सामने, और अगले ही दिन वो साइकिल पर भौजी को बिठाकर घूमने भी निकल गए थे। लोग कहने लगे कि वाह, काश हर पति ऐसा होता। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। कुछ ही समय में वही रिश्ते अदालत तक पहुंच गए। तेजू भैया बोले हम सीधे साधे आदमी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और ऐश्वर्या जी ने जो आरोप लगाए, बाल पकड़ के नोचना, गाली देना, घरेलू हिंसा, मीडिया में खलबली मच गई। अब उस शादी का तलाक अभी तक हुआ नहीं है। और इसी बीच जब अनुष्का यादव की तस्वीरें वायरल हुई तो नया ड्रामा शुरू हो गया। अनुष्का देखिए कोई फिल्मी खानदान या सियासी घराने की नहीं है, एक आम लड़की है। तेज प्रताप यादव से 12 साल पुराना प्रेम, और शायद एक चुपचाप रिश्ता जो आज तक पर्दे के पीछे था। लेकिन सोशल मीडिया की इस नई क्रांति में जब तस्वीरें वायरल हुई तो मोहब्बत अब निजी नहीं रही। लेकिन असली सवाल ये उठा कि ये तस्वीरें आखिर आई कहां से? तेजू भैया ने तो पहली बार इसे एआई बताया था। हाँ जी, कहा ये एआई जनरेटेड है। लेकिन जब फोटो एक नहीं दर्जनों आई, शादी के फेरे, करवा चौथ, पूजा पाठ, तो सबने कहा भाई ये एआई नहीं, सच्चाई है। उसके बाद लालू जी को लगा ये पार्टी की मर्यादा पर हमला है, और वो भी चुनाव से पहले। और तेज प्रताप की इस पब्लिक मोहब्बत ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए। और लालू जी ने वही किया जो एक राजनेता करता है, डैमेज कंट्रोल। लेकिन सवाल ये है, अगर यही बात तेजस्वी यादव के केस में होती तो क्या तब भी इतना हंगामा होता? तो अब सुनिए ध्यान से। तेजस्वी यादव की शादी एक क्रिश्चियन लड़की से हुई है, परिवार ने समर्थन किया, सब कुछ शांति से हो गया, अब बच्चा भी हो गया। लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी ही जात की लड़की से प्रेम करते हैं और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्यों भाई? एक को ताज दूसरे को तमाचा। तेज प्रताप यादव की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो हमेशा से एक अलग टाइप के नेता रहे हैं। कभी भोलेनाथ बनकर निकल जाते हैं, कभी श्री कृष्ण की तरह रास रचाते हैं, कभी योग करते हैं, कभी साइकिल चला लेते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनते हैं उन पर। लेकिन तेजू भैया मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वो दिल से जीने वाले इंसान हैं। लेकिन अफसोस, दिल से जीने वाले इंसान राजनीति में अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिल नहीं दिमाग चलता है। और यही हुआ तेज प्रताप यादव के साथ। उन्होंने मोहब्बत को दिल से निभाया, लेकिन राजनीति को हैंडल नहीं कर पाए।
जब शादी हो रही थी तब विरोध नहीं किया, बाद में जब तलाक के लिए अर्जी दी तब परिवार टूट गया, और अब जब पुराना प्यार सामने आया तो पार्टी भी छूट गई। यही वजह है कि लोग कहते हैं भाई तेजू भैया होना आसान नहीं है। मोहब्बत मांगो घर चला जाए, मंच मांगो माइक छीन जाए। इस कहानी में अनुष्का भी फंसी है। 12 साल से इंतजार करने के बाद अब जब शादी सार्वजनिक हुई तो समाज ने उन्हें संस्कार विरोधी बता दिया। उधर ऐश्वर्या राय, जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, राजनीतिक सौदेबाजी में आई, फिर अकेली छोड़ दी गई, और इस सब के बीच में तेजू भैया, जिनकी कहानी में मोहब्बत है, बगावत है, बेवफाई है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा बेटा जो अपने बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, या यूं कहे कि बाप की उम्मीदें ही इतनी सख्त थी कि वहां इंसानियत की कोई जगह ही नहीं थी। अब भाई साहब ये सवाल बहुत बड़ा है, तेज प्रताप यादव बागी हैं या मोहब्बत के सच्चे हीरो, और क्या राजनीति में दिल से जीने की कोई जगह है? तो इतना तो अभी पक्का है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक लालू परिवार और तेजू भैया दोनों कैमरे के सामने आकर सच नहीं बोलते तब तक ये पिक्चर चलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी भी उतनी ही फिल्मी लगी जितनी हमें लगी, और आप भी मानते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तेजू भैया जैसे किरदार सियासत में भी मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या तेजू भैया गलत है या सिस्टम। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।